मेरे ट्रेन का टाइम हो रहा है। अभी माँ। आई। ये ले, तेरे लिए दही शक्कर। दही शक्कर? हाँ बेटा, जब कोई नया काम करने जाते हैं ना, तो दही शक्कर खाकर जाना शुभ माना जाता है। वाह, थैंक यू मॉम, थैंक यू। बस कल सुबह अहमदाबाद पहुंचूंगा और कल शाम वहां से निकलूंगा। हाँ। और दूसरे दिन सुबह फिर तेरे चरणों में हाजिर। अच्छा मैं चलता हूँ। जीता रहे बेटा। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आज के बजाय कल चले जाओ। पर क्यों माँ? बेटा, घर से निकलते वक्त कुत्ते का रोना अपशकुन होता है। अब छोड़ ना माँ, कहाँ पुरानी बातों में पड़ गई है। मुझे कुछ नहीं होगा माँ। बेटे, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। प्लीज टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखना बेटे। ओके बाय। अहमदाबाद जाने वाली गुजरात मेल प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर ये सीट नंबर। कूपे सी में जाइए। थैंक यू। ओ, आप ठीक तो हैं? वो पानी, गला जरा सूख रहा था। ट्रेन छूट रही थी तो पानी नहीं ला सकी। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पानी लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? वो सामने वाले स्टोर पर मिलेगा। सर ये ट्रेन छूटने में कितना टाइम है? अभी 2 मिनट बाकी हैं, लेकिन जल्दी आना। भैया एक पानी की बोतल देना जल्दी। अच्छा, ये लो। छुट्टा नहीं साहब, छुट्टा छुट्टा नहीं है, दीजिए, जरा 12 जल्दी। रुपया। ये लीजिए। अरे भाई जल्दी चलिए, जल्दी चलिए।
क्या बात है? खून, क्या हुआ? खून। खून? ओह माय गॉड! गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। हाँ हाँ, रोकता हूँ। मिस्टर अजीत, आपके सिवा उस कूपे में जब कोई और नहीं था तो ये कत्ल कौन करेगा आखिर? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि जब वो लड़की आई थी तो बदहवास थी, कुछ घबराई हुई थी। उसे 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 जोरों से प्यास लगी थी और उसने उसने मुझसे पानी मांगा। और जब उसकी मदद करने के लिए मैं पानी बाहर लेने गया तो मुझे कंडक्टर साहब भी मिले और मैंने उनसे बात भी की। और जब मैं पानी लेकर वापस आया तो मैंने देखा उसके सीने में खंजर गड़ा था और वो मर चुकी थी। पता नहीं इतनी देर में कौन आया और कत्ल कर कर चला गया। इंस्पेक्टर साहब, मिस्टर अजीत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं वहीं पर मौजूद था। कंपार्टमेंट के बाहर वो लड़की आई और ये पानी लेने नीचे उतरे और सामने वाले स्टॉल से पानी लेकर अंदर गए और चीखकर वापस आए। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये नौजवान उस लड़की का कातिल हो सकता है तो आप मुझे भी कह सकते हैं, मैं भी उस लड़की का कातिल हो सकता हूं। मिस्टर वर्मा, आपकी गवाही ने फिलहाल इन्हें हमारे शक के दायरे से दूर कर दिया है। मिस्टर अजीत, अब जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज आपने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू वेरी मच। अरे मिस्टर अजीत, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है आप ये शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, समझे? और सुनिए, आप अपना पता और ठिकाना लिखवा कर जाइएगा। ओके, थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, अब मैं जा सकता हूं? हाँ मिस्टर वर्मा, आप जा सकते हैं। ठहरिए मिस्टर वर्मा, प्लीज। बोलिए। मिस्टर वर्मा, जरा सोचकर बताइएगा, जब मिस्टर अजीत कंपार्टमेंट से बाहर गए थे उस वक्त कंपार्टमेंट में कोई और तो नहीं आया? कोई सोचकर बताइए। पैसेंजर तो आ जा रहे थे, पर अब क्या बताऊं, 2-4 लोग अंदर गए और फिर वापस आ गए। मगर इतनी जल्दी ये इसलिए हो गया कि कत्ल करने वाला लगता है कोई बहुत ही बड़ा माहिर खिलाड़ी था, जिसने एक ही बार में अनीता गुप्ता को खत्म कर दिया। वो बेचारी चीख भी नहीं पाई। खैर, आप जा सकते हैं। ओके। हवलदार जी साहब। एक काम करो, जी। रिजर्वेशन ऑफिस जाओ, हाँ जी। वहां जाकर अनीता गुप्ता के घर का पता लगाओ। ठीक है साहब। और एक काम और करना, हाँ जी। मुझे कल सुबह तक किसी भी हालत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। ठीक है साहब। कौन कौन है? तुम? क्या बात है? तुम वापस घर आ गए? माँ, मैं मुझे पता था कि जरूर आज कोई गड़बड़ होगी। तुम्हारे जाते वक्त वो अपशकुन हुआ था ना? अरे नहीं माँ, कुछ अपशगुन नहीं हुआ है। मुझे तो तेरे आशीर्वाद ने बचा लिया, वरना आज तेरा बेटा हवालात में होता और उसके सर पर एक अनजान औरत अनीता गुप्ता के कत्ल का इल्जाम होता। माँ। क्या? हाँ माँ। जगिया, जगिया,
रुकिए साहब, मैं देखता हूं। इंस्पेक्टर, मिस्टर संजय गुप्ता है? हाँ हाँ, है ना। आइए 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 आइए। साहब, इंस्पेक्टर साहब आए। मिस्टर गुप्ता, आई एम जी। इंस्पेक्टर एम के भाटिया, रेलवे पुलिस, मुंबई सेंट्रल। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? मिस्टर गुप्ता, मैं मिसिज अनीता गुप्ता के बारे में आपसे कुछ पूछने आया हूं। अनीता के बारे में? जी हाँ। इंस्पेक्टर साहब, अव्वल तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि आप यहाँ आए क्यों हैं, और फिर आपको अनीता के बारे में कुछ पूछना है तो खुद उसी से पूछ लीजिए। लेकिन फिलहाल वो सो रही है। 11 बजे के पहले वो सो के नहीं उठती। मिस्टर गुप्ता, आपके कहने का मतलब यह है कि आपकी बीबी अनीता गुप्ता अपने बेडरूम में सो रही है? जी हाँ, इस समय वो अपने बेडरूम में सो रही है। मिस्टर गुप्ता, अगर आप माइंड न करें तो प्लीज आप उन्हें जगा देंगे? लेकिन क्यों? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आप अपनी बीवी को जगा दीजिए। ओके, जगिया, जाओ बीवी जी को बुला के लाओ। जगिया, जाओ बीवी जी को बुला के लाओ। जी जी। बैठिए ना। नो थैंक्स, आई एम ओके। आप कुछ चाय वाय लेंगे? नो थैंक्स। मेम साहब, 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 अरे बाप रे, बाबूजी, बीबी जी कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? देखो ना, यहीं कहीं आसपास होगी। जी हाँ, और बिस्तर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रात भर बिस्तर पर सोई नहीं है। क्या? हाँ बाबूजी। मिस्टर गुप्ता, अब आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। आपकी पत्नी अनीता गुप्ता कल रात को गुजरात मेल से अहमदाबाद जा रही थी। ये क्या कह रहे हैं आप? पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए मिस्टर गुप्ता। कल रात गुजरात मेल के फर्स्ट क्लास के कूपे में किसी ने आपकी पत्नी का कत्ल कर दिया। जी हाँ। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई धोखा हुआ है, कोई गलतफहमी हुई है। ये नहीं हो सकता। मेरी पत्नी कल इस घर के बाहर गई और किसी ने देखा भी नहीं। अनीता का कत्ल हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर धोखा हुआ है, आपको जरूर गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर गुप्ता, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई धोखा भी तो हो सकता है। देखिए, एक ही नाम के दो लोग भी तो हो सकते हैं। एक मिनट। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए, ये मेरी बीवी की तस्वीर है। क्या आपने इसी चेहरे को ट्रेन में देखा है? जी हाँ, ये वही चेहरा है। मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पूछिए। आपका या आपकी बीवी का आपस में कोई मनमुटाव या कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था? ऐसा तो कुछ भी नहीं था इंस्पेक्टर साहब।
बड़े ताजुब की बात है मिस्टर गुप्ता, आपकी बीवी रात भर बेडरूम में नहीं और आप ही को नहीं मालूम? ऐसी कोई बात नहीं थी इंस्पेक्टर साहब। कल रात को मैं लाइब्रेरी में काम कर रहा था और मैं काम करते करते वहीं सो गया। ठीक है मिस्टर गुप्ता, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वहां चलकर आपको लाश की शिनाख्त करनी है। जी। गुप्ता जी, मुकदमे दीजिए। थोड़ा और घी डालिए। लकड़ियां तो सूखी हैं, पर आग क्यों नहीं पकड़ती? पंडित जी, लग रहा है अनीता की आत्मा अपने शरीर का इतनी जल्दी जल जाना ठीक नहीं समझ रही। और मेरे लिए भी तो आखिरी मौका है कि मैं अपनी अनीता को देख सकता हूं। तुमने ठीक नहीं किया अनीता। तुमने मुझे इतनी बड़ी दुनिया में अकेले भटकने को क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? मालिक, क्यों छोड़- मालिक, अरे, अरे कोई पानी लाओ। जी, क्या हो गया? अरे, इन्हें बाजू को ले चलो, बाजू को ले संभाल के, चलो। संभाल के। उधर लो। अरे पानी लेके गुप्ता जी, आओ, पानी लेके आओ। गुप्ता जी, आराम से। गुप्ता जी, आराम से आराम से आराम अरे कोई पानी लेके आओ जल्दी, से। चलो चलो जल्दी भाई। हाँ, अरे अरे कोई पानी लाओ। अरे हाँ पानी लेके आओ, जल्दी लाओ। अरे अरे वो देखो चिता में आग लग गई। अरे अरे क्या हो गया?
अजीत दरवाजा खोलो जल्दी। बेटा बेटा अजीत दरवाजा खोलो। अजीत अजीत दरवाजा खोल बेटा। बेटा माँ, बेटा, क्या बात तू है, ठीक माँ? तो रहा? मैं तुझे तो ठीक कुछ हूँ, नहीं माँ, हुआ क्या ना? बात क्या है? क्या क्या बात है, माँ? बेटा मैंने वो आग आग। माँ, कहाँ है आग? बेटा मैंने देखा तेरे तेरे कमरे का दरवाजा खुला और वो आग वो अंदर आई और फिर तेरे कमरे का दरवाजा बंद हो गया बेटा। मैं समझ गया माँ, तूने जरूर कोई डरावना सपना देखा होगा। ये सब उसी का असर है माँ। नहीं बेटा नहीं, ये कोई सपना नहीं था। ये जरूर कोई बुरा शगुन होगा। बेटा बेटा मैंने ना मैं सच बोल रही हूँ बेटा। अब छोड़ ना माँ, ये सब तेरा वहम है। चल चल कर सो जा। नहीं बेटा अब मुझे नींद नहीं आएगी बेटा। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी? तूने बरसों मुझे लोरी गाकर सुलाया है, आज मैं तुझे सुलाता हूँ। चल माँ, चल आजा माँ, चल आजा। सर, ये अनीता के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। थैंक यू। कत्ल का वक्त तो वही है जो मैंने सोचा था, मगर इसमें एक खास बात है जो मेरी समझ में नहीं आई, और वो ये कि कातिल इंसानी जिस्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता है। उसके चाकू का वार इतना परफेक्ट था कि अनीता गुप्ता को एक आह करने तक का मौका नहीं मिला। कातिल या तो कोई सर्जन है या कोई कसाई। मिस्टर गुप्ता, आपको आराम की सख्त जरूरत है। मेरे हिसाब से तो आपको बेड से भी नहीं हिलना चाहिए। वैसे भी आपका बीपी काफी बढ़ा रहता है। प्लीज। डॉक्टर, अब जिंदगी में बचा ही क्या है? अनीता चली गई, मानो मेरी जिंदगी वीरान हो गई। अब जिंदगी में कुछ मजा ही नहीं रहा डॉक्टर। मिस्टर गुप्ता, आपको ये सारी बातें जहन से निकाल देनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि आप इन बातों को भूल जाइए। क्या क्या भूल जाऊं मैं डॉक्टर? यही कि उस रात में लाइब्रेरी में काम कर रहा था, ये सोच के कि मेरी बीवी बेडरूम में सो रही है, और अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर साहब आकर मुझे बताते हैं कि मेरी बीवी की लाश पुलिस स्टेशन पे पड़ी है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ डॉक्टर? मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? मिस्टर गुप्ता। इंस्पेक्टर साहब, आप आइए। देखिए इंस्पेक्टर, अगर इस वक्त आप इनसे कुछ पूछने आए हैं, मैं इसकी परमिशन नहीं दूंगी। नहीं डॉक्टर, इनसे मैं कुछ भी पूछने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो इनसे रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि ये अगर अपनी वाइफ का कमरा हमें देखने की इजाजत दे दें, शायद हो सकता है वहां कोई ऐसा सुराग मिल जाए जो इस कत्ल को सुलझाने में पुलिस की मदद कर सके। जी डेफिनेटली। जगिया जी मालिक। साहब को अनीता जी का कमरा दिखा। अच्छा मालिक, आइए। थैंक यू। यू वेलकम। क्या हुआ? कुछ नहीं। खोलो फिर इसे। खुल नहीं रहा। खुल नहीं रहा है? अबे गलती से कोई दूसरे कमरे की चाबी तो नहीं ले आया?
नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं, मैं इसी चाबी से हमेशा खोलता हूँ साहब। तो खोलो इसे। साहब जैसे ये लॉक टूटा है, साहब वैसे ही कुप्पे का लॉक तोड़कर खूनी अंदर आया होगा और अनिता गुप्ता को मार डाला। साहब। हाँ? दरवाजा खुल गया। खुल गया? हाँ। चलो खोलो इसे। ठीक है, जा गया। जी। तुम जाओ यहां से। अच्छा। जाओ। कत्ल रेलवे कंपार्टमेंट में हुआ और उसके निशान आप यहाँ ढूंढने आए हैं। कातिल तुम्हारे आसपास हैं। क्या देख रहे हो? वो क्या देख रहे हो? वो अपना बहुत ताक झाक करने की आदत है ना? नहीं नहीं चल मेरे साथ। सब चल। सब ना। सीट नंबर 2। अरे आप? हाय मिस्टर वर्मा। हाय। आज मैं फिर अहमदाबाद जा रहा हूँ। उस दिन जिस काम के लिए जाना था वो तो उस हादसे में कैंसिल हो गया। अच्छा, वैसे मिस्टर अजीत आप करते क्या हैं? जी मैं कॉस्मेटिक कंपनी में सेल्स प्रमोशन ऑफिसर हूँ। अच्छा, तब तो फिर आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी। अरे भाई, आपसे तो कॉस्मेटिक के फ्री सैंपल लेने हैं अपनी धर्मपत्नी के लिए। खुश हो जाएगी वो। जरूर जरूर, क्यों नहीं, आप मेरा कार्ड लीजिए। जरूर मेरे ऑफिस में आइए, आपको खुश कर देंगे। जरूर जरूर। अच्छा, अपना टिकट दिखाइए। एक मिनट, ये लीजिए मेरा टिकट। कमाल है, उस दिन भी आपका कुप्पे सी था और आज भी कुप्पे सी, यानी सेम बर्थ। लीजिए, जाइए अंदर। ओके, थैंक यू।
दरवाजा खोलो। कोई है? आग! 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 मिस्टर अजीत, आग! क्या बात है? वो लड़की, कौन सी लड़की? वो लड़की जिसका उस दिन खून हुआ था। क्या बात करते हैं मिस्टर अजीत? वो लड़की अब कहां से आएगी? उसके अंतिम संस्कार की खबर तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ चुका हूं। मिस्टर अजीत, लगता है उस हादसे का बड़ा गहरा असर हुआ है आपके दिमाग पर। भूल जाइए उसे। और हाँ, आज तो आराम ही आराम है, क्योंकि इस कंपार्टमेंट में सिर्फ आप अकेले हैं और साथ में मैं। अच्छा मिस्टर वर्मा, मैं चलता हूँ। कहां जाएंगे? अरे भाई, गाड़ी छूट जाएगी। अरे तू फिर लौट आया? क्या बात है बेटा? आज आज फिर से कोई हादसा हुआ? नहीं माँ, नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ। तेरी जिस बात को मैं वहम समझता रहा, आज वो मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। क्या? हाँ माँ, इसीलिए मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मैंने रास्ते में उस लड़की को फिर से देखा है माँ। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे जलती चिता से उठकर मेरे आंखों के सामने आकर खड़ी हो गई है। बेटा बेटा, आज की रात गुजर जाने दे। कल मैं तुझे किसी पंडित के पास ले चलती हूँ। ऐसी बातें बार बार नहीं होनी चाहिए बेटा। अब तू जाकर आराम कर, ठीक है? जाओ बेटा। हे माँ, अब तुझे ही मेरे बेटे की रक्षा करनी होगी। उसे बुरी नजर से बचा लेना, उसे बुरी नजर से बचा लेना माँ। तुम अंदर जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जी। एक्चुअली डॉक्टर, मैंने आपको मना किया था बाहर जाने के लिए। हाँ लेकिन डॉक्टर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरा जाना बहुत जरूरी था। देखिए, इंस्पेक्टर साहब ने सिर्फ मेरी ही गवाही पे छोड़ा है। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाता तो क्या करता? जो करना था वो कर लिया, अब चलकर आराम कीजिए। चलिए। जी।
कौन हो तुम? मुझसे क्या चाहती हो? देखो, मैंने सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं किया। तुम? हाँ, मैं ही मिस अनीता सुरेंद्र कुमार गुप्ता हूँ। उस दिन तुम्हारे सामने मैं उस ट्रेन पर सवार हुई थी और उसी कंपार्टमेंट में मेरी हत्या हुई थी। मेरी बदकिस्मती है कि मैंने अपने उन हत्यारों को देखा है। क्या तुमने अपने हत्यारों को देखा? कौन है वो? हाँ, वही तो मैं बताने आई हूँ। कौन है आपका कातिल? कौन है वो? मेरा कातिल? बताती हूं, लेकिन समझ में नहीं आता मैं अपनी कहानी कहां से शुरू करूं। मैं बताऊं अनीता जी, आप अपनी कहानी वहीं से शुरू कीजिए जब मैंने आपको पहली बार देखा था। मुझे अंधे को सूरदास कहना नहीं आता और सच बोलने की बहुत बड़ी सजा मिली मुझे, और मेरे साथ यह हादसा हुआ। अजीत, शायद मैं दुनिया की वो पहली बदकिस्मत औरत हूं जिसे अपनी जान बचाने के लिए अपने ही घर से भागना पड़ा, क्योंकि मेरा कातिल मेरे बहुत करीब था। सर, ये सीट नंबर। कूपे सी। थैंक यू। अजीत, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंची तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने कातिल से बहुत दूर निकल चुकी हूं, लेकिन वो मेरी गलती थी। काश उस दिन रेलवे स्टेशन जाने के बजाय मैं पुलिस स्टेशन जाती। तब आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अनीता जी, आपकी जान बच जाती। क्योंकि मैंने पहले से ही बड़ौदा के लिए टिकट रिजर्व करवाया था। अनीता जी, मुझे हैरत तो इस बात की है कि आपके पति गुप्ता जी के घर में रहते हुए भी कातिल ने आप पर हमला किया और उन्हें पता नहीं चला। लेकिन उन्हें पता तब चला जब आपका कत्ल हो चुका था, वो भी सुबह रेलवे के पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर उन्हें बताया। हाँ, वो शुरू से ही ऐसे लापरवाह रहे थे, लेकिन ये बात मुझे शादी के तुरंत बाद पता चली कि सुरेंद्र गुप्ता जैसे लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए। मैं नई नई दुल्हन थी, मेरी सुहागरात थी। हाँ हाँ, या अरे नहीं यार, नहीं यार, मेरी शादी हो गई यार बॉस, अब मैं बदल गया हूँ। हाँ हाँ, अरे यार बाद में फोन करता हूँ यार। ओके, टेक केयर, बाय। हेलो, देखो नीता, इस घर में तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। भगवान की दी हुई हर सुख सुविधा यहां पर है। तुम जिस चीज के बारे में सोचोगी वो चीज तुम्हारे सोचने के पहले तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ओके? हेलो, हाँ बोलो। ओके, ठीक है, मैं वहां आता हूं। राइट। अनीता, देखो मैं आज आ नहीं पाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना। अनीता जी, मेरे ख्याल में गुप्ता जी दुनिया के पहले ऐसे इंसान होंगे जिन्होंने अपनी सुहागरात वाले दिन अपनी दुल्हन को छोड़कर किसी और काम को इंपॉर्टेंस दी है।
लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है? अनीता जी, ये सब देख के आपको बेहद अफसोस हुआ होगा। अफसोस और गुस्से से ज्यादा तो एक ह्यूमिलेशन जैसा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया की एक दूसरे दर्जे की औरत हूं। एक नई दुल्हन के लिए इससे और बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है? फिर भी मैं चुप रही और अपने दिल को समझाया कि शायद वो किसी जरूरी काम से गए होंगे। लेकिन अनीता जी, मैंने तो सुना है कि बड़े घरानों के लोग रिश्ता बीवी से नहीं, उनके घराने से जोड़ते हैं, उनकी हैसियत से जोड़ते हैं, और बाकी वक्त तो बीवियां ड्राइंग रूम में पड़े हुए शोपीस की तरह रह जाती हैं। लेकिन ये बात मेरी समझ में जरा देर से आई। मुझे सच्चाई का पता तो मेरी मौत के तुरंत बाद पता चला, और ये सच्चाई मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूं। अजीत, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि उस रात सुरेंद्र गुप्ता कहां थे। La 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 la। तुम? क्यों जान, तुम्हें क्या लगा मैं नहीं आऊंगा? सुरेंद्र, तुमने आज रात यहाँ आकर मेरी हार को जीत में बदल दिया है। तुम्हारे पिताजी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि तुम्हारे और हमारे खानदान में काफी फर्क है। मैं एक डॉक्टर तो बन गई, फिर भी तुम्हारी बीवी ना बन सकी। ए जान, अरे बीवी बनना किसे कहते हैं? देखना, आज मेरी सुहागरात है और मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ सुरेन, इसीलिए तो मैं आज बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। उस कमबख्त अनीता से आखिर मैंने अपना बदला ले ही लिया ना। ओह माय गॉड, अनीता जी, ये तो हद हो गई। हाँ जीत, हद तो हो गई। एक औरत मुझसे बदला लेने की बात कर रही थी, मुझसे, जबकि मैं उस औरत को जानती तक नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा कसूर क्या है। मगर अनीता जी, अभी तक आपने अपने कातिल के बारे में नहीं बताया। कौन है वो? कौन है वो जिसने उस रात आपके सीने में खंजर घोंपा था? हाँ, मैं बता रही हूं। धीरे धीरे उस घर में मुझ पर पाबंदियां लगने लगी, और मेरे फादर इन लॉ के डेथ के बाद सुरेंद्र पूरी तरह से आजाद होने लगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे दादा दादी के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं था, और अगर उन्हें पता चला कि मेरे पति ने अब तक मुझे पत्नी का दर्जा नहीं दिया, तो वो तो सदमे से मर जाते। मैं बगावत तो कर सकती थी, लेकिन उन पुराने ख्यालात के लोगों को मैं समझा नहीं सकी। धीरे धीरे मुझे रास्ते से हटाने की तैयारियां चल रही थी, और मुझे उस बात का पता तब चला जब मैंने सुरेंद्र और शीला की बातें सुनी। वैसे तुम्हारी बीवी है कहाँ? तुम्हारी मेहरबानी से अभी तक सो रही है। उस बेचारी को तो यह भी नहीं पता कि उसे नींद के दौरे पड़ते क्यों हैं। सुरेंद्र, तुमने ही तो इतना लंबा रास्ता चुना है, वरना मैं तो उसका एक बार में खात्मा कर देती। ए जान, तुम क्यों फिक्र करती हो? अनीता का खात्मा जल्द से जल्द हो जाएगा, जल्द से जल्द हो जाएगा।
सुरेन, कौन होगा? मुझे लगता है शायद अनीता थी। अगर ये अनीता थी तो उसने हमारी सारी बातें सुन ली होंगी। मुझे लगता है अब उसका इंतजाम करना ही होगा। अगर ऐसा है तो आज की रात अनीता की जिंदगी की आखिरी रात है। बीबी जी, मैं जगिया। अंदर आओ जगिया। नमस्ते बीबी जी। नमस्ते। चाय लाया हूं। रख दो। जी। बीबी जी, चाय बनाऊं? हाँ, बना दो। जी। जगिया, मेरा एक काम करोगे? हुक्म कीजिए बीबी जी। मुझे आज रात गुजरात मेल से बड़ौदा के लिए एक टिकट चाहिए। लेकिन इस बात की किसी को कोई खबर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप अपने दादा दादी से मिलने जा रही हैं? सवाल मत करो। जितना कहा जाता है उतना ही करो। बीबी जी, क्या बात है? कुछ दिनों से देख रहा हूं आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप परेशान सी लगती हैं। बीबी जी, अगर कुछ काम है तो मुझे बताइए। यह जगह आपके लिए कुछ भी कर सकता है। बीबी जी, आपको मालूम है, बड़े गुप्ता जी मरते वक्त इस घर में आपकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ के गए थे। नहीं जगिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लो, बस तुम मुझे बड़ौदा का टिकट ला दो। ठीक है बेबी जी। हेलो। हेलो। तो तुम्हारा शक ठीक निकला। तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं उसका ऐसा इलाज करूंगी कि किसी को भी शक नहीं होगा। इंजेक्शन नहीं, बस कुछ और होगा।
ट्रेन कौन सी होगी? हाँ भाई साहब, सॉरी सॉरी। आप ठीक तो हैं? वो पानी, गला जरा सूख रहा था, तो ट्रेन छूट रही थी, पानी नहीं जा सकी। कोई बात नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पानी लेके आता हूँ।
यकीन नहीं आता कि लोग ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। शीला और सुरेंद्र ने मिलकर मुझे रास्ते से हटा लिया। अनीता जी, ये जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। उन लोगों ने जिन्होंने ये घिनौना जुर्म किया है उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ, उन लोगों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। अजीत, सुरेंद्र गुप्ता जैसे लोग अपने माँ बाप से मजबूर होकर मुझ जैसे लड़कियों का हाथ तो थाम लेते हैं, लेकिन निभा नहीं पाते। और हां, शीला को भी सजा तो मिलनी ही चाहिए। उसने अपनी डॉक्टर की डिग्री हासिल तो कर ली, लेकिन जिंदगी देने के बजाय वो जिंदगी छीनने लगी। अजीत, शीला का गुनहगार तो सुरेंद्र गुप्ता था, जिसे वो शादी नहीं कर सका। लेकिन मैं तो शीला की गुनहगार नहीं थी, फिर भी उसने मेरा खून कर दिया। अनीता जी, उन दोनों को सजा दीजिए, बहुत भयानक सजा दीजिए। मैं आपके साथ हूं। तुम? अजीत, तुम मेरा साथ दोगे? हाँ, मैं आपका साथ दूंगा। मैं आपको एक ऐसा मौका दूंगा जिसमें सुरेंद्र और शीला होंगे। गुजरात मेल का वही कंपार्टमेंट होगा, वही कूपे होगा। मैं रहूंगा और आप होंगी। हाँ अजीत, मैं भी यही चाहती हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको अनीता के दादाजी ने भेजा है। बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है वो। कैसे हैं वो? जी, आप तो जानते ही हैं कि एक तो बुढ़ापा और उस पे जवान पोती की मौत का इतना बड़ा हादसा। टूट चुके हैं वो दोनों, और उनकी ये इच्छा है कि अपनी सारी जायदाद वो अनीता के पति यानी कि आपके नाम कर दी जाए। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बड़ौदा चलना पड़ेगा। बड़ौदा? देखिए, बात दरअसल ये है कि अनीता की डेथ के बाद मुझे भी इतना सदमा पहुंचा कि मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। वो तो डॉक्टर शीला मेरे साथ हैं, इसलिए। मिस्टर सुरेंद्र, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाय, आई एम अजीत वर्मा। डॉक्टर शीला। अजीत जी, इनकी तबीयत तो काफी खराब रहती है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ऐसे में बड़ौदा जाना मुमकिन नहीं होगा। डॉक्टर शीला, क्या मैं अकेले में आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं? आइए ना। या मिस्टर अजीत, बताइए। देखिए डॉक्टर शीला, मिस्टर एंड मिसेस पंचाल की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि अभी हैं और अभी नहीं। देखिए, ये काम जल्द से जल्द हो जाए बेहतर है। लाखों करोड़ों की जायदाद का मामला है, इस काम में देरी करना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर शीला, हाँ। तो आप आ रही हैं ना? तो मैं आप दोनों की कल रात की टिकट बुक करा देता हूं बड़ौदा की। और डॉक्टर शीला, आपके जो भी चार्जेस होंगे मैं दिला दूंगा। ओके, ठीक है, मैं आऊंगी मिस्टर सुरेंद्र के साथ। थैंक यू मिस्टर गुप्ता। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। अब ये नाटक छोड़ दो। हाँ, लेकिन तुमने हाँ क्यों कह दी? अब उसके बूढ़े दादा दादी को कौन झेलेगा? क्योंकि उसके बूढ़े दादा दादी से ही हमें करोड़ों की जायदाद मिलने वाली है। Really? What are you saying? यस, और कल रात की ट्रेन से ही हम बड़ौदा जा रहे हैं। मान गए। क्या दिमाग का है तुमने? ये ट्रेन कहाँ जाने वाली है? अजीत, क्या तुम्हें यकीन है कि वो दोनों आ जाएंगे? अनीता जी, मुझे पूरा यकीन है। आप देखिए, वो लोग आते ही होंगे। क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि मैंने उनसे क्या बात की है। क्या कहा? दरअसल मैं उनसे आपके दादा दादी मिस्टर एंड मिसेस पंचाल के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मिला, और उन्हें मैंने बड़ौदा आने के लिए राजी कर लिया है। क्योंकि मिस्टर मिसेस पंचाल ने अपनी सारी जायदाद मिस्टर गुप्ता के नाम कर दी है। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मिस्टर गुप्ता के साथ डॉक्टर शीला मल्होत्रा भी आ रही हैं। अजीत बाबू, आप किससे बातें कर रहे हैं? बस अपनी बेख्याली में अपने आप से बातें कर रहा था। आज आप बड़ौदा जा रहे हैं ना?
लेकिन माफ कीजिएगा, हिस्ट्री बार बार रिपीट नहीं होती। क्या मतलब? भाई मतलब कुप्पे नंबर सी किसी और के नाम से बुक है। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी उस कुपे में बहुत उलझन हुई थी। हेलो मिस्टर गुप्ता। देखो अजीत जी। हाय। हाय। हेलो। हेलो। देखो भाई, तुम्हारे कहने पर मैं बड़ौदा जा रहा हूँ, वरना शीला तो मुझे कभी इजाजत नहीं देती। हाँ, और मुझे आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शीला। ये सच है गुप्ता जी कि मैंने ही डॉक्टर शीला को आपके साथ चलने के लिए कहा। क्या पता आपकी तबीयत कब और कहां खराब हो जाए। आइए, ट्रेन छूटने का टाइम हो गया, प्लीज। यशो। कुप्पे नंबर सी। थैंक यू। आप चलिए, मैं आता हूं। मिस्टर अजीत, आज कुप्पे नंबर सी में जो औरत आई है, मुझे लगता है उसकी एक झलक मैंने उस कत्ल वाली रात भी देखी थी। मिस्टर वर्मा, यही तो मैं साबित करना चाहता हूं। हेलो, क्या बात है? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? सुरेंद्र, ये वही कंपार्टमेंट है। वही कंपार्टमेंट? मतलब? इसी ट्रेन में, इसी कंपार्टमेंट से अनीता बड़ौदा जा रही थी। ये बात अपनी जुबान पे कभी मत लाना। अरे, संभालिए अपने आप को मैडम। अब संभलना तो तुम्हें है सुरेंद्र। अनीता, तुम? हाँ, मैं। ये कैसा डर, ये कैसा खौफ? तुम दोनों को हो क्या है? लेकिन अनीता, अनीता तुम तो मर गई थी। हाँ, मैं जिंदा नहीं हूं। जब मैं अनीता नाम की एक औरत के जिस्म में कैद थी, तब तुम्हारी बहुत ज्यादती सही, लेकिन अब तो मैं मर चुकी हूं और अब मैं कुछ नहीं सह सकती। अनीता, हमें माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। बस एक बार। तुमने तो मुझे कोई मौका नहीं दिया, लेकिन अब मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका देती हूं। भाग जाओ यहां से। अच्छा सलूक नहीं किया, नहीं किया अच्छा सलूक। सुरेंद्र, मैं तुम्हारी बीवी थी, मेरे सर पर माँ बाप का साया नहीं था। मेरे बूढ़े दादा दादी ने मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया, और अगर तुम इस शादी से राजी नहीं थे तो तुमने इनकार क्यों नहीं किया, जबकि तुम इस डॉक्टर के प्यार में पागल थे। मैं जानता हूं अनीता, लेकिन मेरे पिताजी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था।
और मैं तुम्हें खूंटे पर बंधी हुई गाय की तरह मिल गई। अरे तुम जैसे कमजोर लोग प्यार तो किसी और से करते हो और शादी किसी और से, और अपनी भोली भाली बीवियों को तिल तिल जलाकर मार देते हो। तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और तुम डॉक्टर, सुरेंद्र ने मुझसे शादी करके तुम्हें धोखा दिया, मगर इस आदमी से बदला लेने के बजाय तुमने मुझे मार डाला। क्यों? क्योंकि मैं कमजोर थी, अकेली थी, मेरी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं था। एक डॉक्टर, उस पर एक औरत, वो तो करुणा की मूरत होती है। लेकिन इसी जगह, इसी कंपार्टमेंट में, इसी कुपे में तुमने, हाँ डॉक्टर शीला, तुमने मेरे छाती पर खंजर उतारा। नहीं नहीं अनीता, मुझसे गलती हो गई। मैं प्यार में पागल हो गई थी। अरे जिसके प्यार में तू पागल है, इसकी जिंदगी में तू जैसे औरतें कहीं आई। मुझे माफ कर दो अनीता, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, मैं तुम दोनों को किसी हाल में भी माफ नहीं कर सकती। हाँ, अगर शरीर थी शायद माफ कर सकती थी, लेकिन अब मैं शरीर के बंधन से आजाद हूं, आत्मा हूं। और एक बात और, मैं अपनी जली हुई चिता से उठकर आई और तुम दोनों का वही हश्र करूंगी जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया। अनीता मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अनीता, मुझे माफ कर दो। अजीत, तुमने इन दोनों मुजरिमों को सजा दिलाने में मेरी बहुत मदद की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जा रही हूं अजीत, क्योंकि इन दोनों मुजरिमों को सजा मिल गई और मुझे